तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीका से हम लोग शुरुआत करेंगे। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब मत करें, पहले ये इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। जब आपको सवाल समझ में आए तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। इससे पहले मैंने पहला में जो 5 क्वेश्चन था उसका सल्यूशन मैंने कर दिया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। यदि आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का, ये चारों सवाल को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिल्कुल शानदार तरीका से। इसमें पहला सवाल में दूसरा सवाल कहता ये है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि यहाँ पर जो सवाल है ना, इसको पढ़िए। पहला सवाल है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करके हमें इसमें देखना है कौन सा आंसर आ रहा है। ये आपका tan क्या है, tan 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन वाला सवाल है, चारों को हम लोग सॉल्व करके भी ऑप्शन मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद आपको मैं ऑप्शन मिला देता हूँ। देखिए 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। एक बात यहाँ पे ये याद रखिए दोस्तों, अगर आपको टेबल सारणी नहीं याद है तो आपको सवाल नहीं बनेगा, अगर याद है तभी बनेगा। ठीक है, नहीं याद है तो पहले जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेबल सारणी का लिंक दिया गया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने बेस्ट तरीका बताया है, आप लोगों को केवल वो वीडियो देखना है और आपको जो है ना वो टेबल सारणी याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया है 1 + tan 30 डिग्री का मान रखेंगे 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम लोग भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 को 1 से गुना कर ले तो लिखेंगे 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, नीचे में √3 है तो √3 होगा। यहाँ देखिए 1 + ये स्क्वायर दोनों के लिए है तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, लिखेंगे हम लोग 2/√3, जो ऊपर में है वही हम लोगों ने लिख लिया। अब नीचे में यहाँ पर आपका बट्टा पर का जोड़ दिया गया है तो हम लोग बट्टा पर का जोड़ ही करेंगे। तो यहाँ पर केवल ध्यान देना है, 1 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 3, यहाँ लिखेंगे 3 + 1। ठीक है, क्या लिखेंगे, 3 + 1 लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ देखिए हम लोग करने वाले हैं, कैसा सल्यूशन करेंगे आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऊपर में है 2/√3, अब उसके बाद नीचे में है 3 और 1 4 अब बट्टा√3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ देखिए सॉल्यूशन करने वाले हैं 2/√3 और इसको उल्टा कर दीजिएगा। सॉरी दोस्तों, 3 और 1 4/3 होगा, रूट यहाँ पे नहीं है, और इसको उल्टा कर दीजिए 3/4। क्या करेंगे, 3/4। अब जो कट रहा है वो उसको काटिए, 2 1 है 2 और 2 दूनी 4। तो ऊपर में आपको क्या बच गया दोस्तों, ऊपर में आपको बच गया 3, नीचे में बच गया 2√3। आप यहाँ 2 तरीका से बना सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसका हरों का परिमेयकरण कर ले। √3 को अगर हरों का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे ऊपर दोनों से गुना करते हैं, यानी 3 को √3 से गुना करें तो होगा 3√3, और नीचे में यहाँ पे हो गया 2 गुना √3 गुना √3 होता है 1/3। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 1/3 होगा। यहाँ कट रहा है तो काट दीजिए, यानी ऊपर में बच गया √3 और नीचे में बच गया आपको 2, यानी ऊपर में बचा √3 और नीचे में बच गया 2। तो आपको जो है ना ऑप्शन में क्या दिया गया है मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। आपको इस तरह से ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ, पेशेंस रखिए। यहाँ देखिए आपको दूसरा का पहला सवाल में जो है ना बट्टा नहीं दिया गया है, इस तरह का आंसर दिया गया है। तो मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, देखिए बेस्ट जुगाड़ क्या है, आप ये याद रखिए कि दोस्तों √3/2 किसका मान होता है, तो मैं आपको बता दूं, √3/2 आपका मान होता है sin 60 डिग्री का। √3/2 किसका मान होता है, sin 60 डिग्री का होता है, या फिर आपका
कॉस 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब आपको इस दोनों में से जो ऑप्शन दिखाई देता है वही आपका आंसर होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। दोनों का देख लीजिए, sin 60 और cos 30 है। तो चलिए हम आपको ढूंढ के दिखाते हैं। sin 60 देखिए यहाँ पर मिल गया। अब देखते हैं cos 30 कहीं नहीं दिया गया है, यानी आपका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए, यानी कि दूसरा का पहला सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या था ऑप्शन ए में, तो साइन था साइन 60 डिग्री, यानी आपका आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अगर आपको डायरेक्ट याद है कि दोस्तों आपको 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, अगर इसका सोल्यूशन का आंसर आपको याद है कि साइन 60 होगा तो डायरेक्ट आप ऑप्शन में टिक लगा लीजिए, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको यही सवाल सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तब आपको कुछ इस तरह से सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा का पहला सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग दूसरा सवाल की ओर। यहाँ देखिए दिया गया है दूसरा सवाल का दूसरा सवाल, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन क्या करने वाले हैं वो ध्यान दीजिए दोस्तों। आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, 1 - tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पे आपका स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो हम लोग भी यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। नीचे में है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 माइनस यानी 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे में आपका 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ लिखेंगे 1 में से 1 गया तो 0, 1 और 1 कितना होता है, 2। अब आप लोग याद रखिए कि जीरो में किसी से भाग दिया जाता है ना, तब आपका आंसर 0 ही आता है। 0 में किसी से भाग देंगे तो 0 आएगा। अब आपको ढूंढना है कि ऑप्शन में कहीं 0 है, तो 0 दिया गया है, ये है ना ऑप्शन में 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी आपका आंसर जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, अगर यही सवाल आ जाएगा और इस तरह का ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो याद रखिए कि tan 45 का मान 1 होता है। तो 1 में से 1 चला गया तो 0, और 0 बट्टा कुछ भी होता है तो 0 होगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन डी में लगा दीजिए, 0 जहाँ पे है आपका आंसर हो गया। क्योंकि ऑप्शन वाला में आपको सवाल बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको याद है तो। अगर आपको याद नहीं है और आपको वही बनाना है तब आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरा का तीसरा सवाल की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों का दिया गया है दूसरा सवाल का तीसरा सवाल है ये, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि a का मान इस चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा। तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन से ही लेकर बनाएंगे। हम लोग अगर मान लेते हैं कि a का मान अगर 0 डिग्री होता है, मान लिए 0 डिग्री होता है, तो इसमें हम लोग a का मान रखेंगे। तो चलिए a का मान रखते हैं। यहाँ देखिए लिखेंगे sin 2 और a का मान रखिए 0 बराबर 2 sin और a का मान रखेंगे 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका sin 0 बराबर 2 गुना sin 0 डिग्री का मान टेबल सारणी में, sin 0 डिग्री का मान टेबल सारणी में 0 होता है। sin 0 डिग्री का मान 0 होता है और 2 को किसी से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, a बराबर है, यानी a का मान कितना आएगा जो दोनों तरफ आपका बराबर हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने देखा a का मान जो है ना, हम लोगों ने ऑप्शन से देखकर ही बनाए। इसका मतलब अगर a का मान 0 आ गया ना तो ये दोनों बराबर हो गया है। उसके बाद a का मान अगर इसमें से हम कोई भी रखेंगे ना तो 0 बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बराबर दोनों तरफ नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा का तीसरा सवाल का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि आंसर दिया गया कितना 0 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको दूसरा का तीसरा सवाल भी शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पसंद आया, अगर सवाल समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरा का
चौथा नंबर सवाल की ओर। दूसरा का चौथा सवाल देखिए यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग इसका सल्यूशन करेंगे बिल्कुल शानदार तरीका से। अगर आप लोगों ने दूसरा का पहला सवाल शानदार तरीका से देखा है तो ये सवाल आपके दाएं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान हम लोगों ने अभी अभी सीखा है, बताया है कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। उसके बाद 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान लिखेंगे 1/√3। स्क्वायर लगा हुआ है तो आप लोग स्क्वायर लगाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोस्तों इससे आगे सॉल्यूशन करेंगे। 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा और नीचे आपका √3 दिया गया है। उसके बाद यहाँ 1 माइनस ये स्क्वायर दोनों के लिए है तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कट जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऊपर में है 2, नीचे में हो गया √3 और बट्टा पर का घटाव है, वहाँ पे जोड़ था, यहाँ क्या है घटाव है, तो लिखेंगे 3 माइनस 1 और 3 का लघुत्तम करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। 1 मतलब 3 ही होता है, माइनस है तो माइनस, और 3 अगर मिलता है तो 1 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझने में कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। लिखेंगे 2/√3 में से 1 गया तो हो जाएगा 2 और नीचे में होगा 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 2/√3 गुना, इसको ऊपर ले जाने के बाद गुना कर देते हैं और उल्टा कर देते हैं, 3/2। 2 और 2 तो कट गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों आप लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं बिना हरों का परिमीकरण किए, क्योंकि 1/3 में 2√3 होता है। 1/3 में 2√3 होता है, 1/3 में 2√3 होता है, तो 1/3 में 1√3 कट गया तो 1√3 तो बचेगा, यानी कि आपका आंसर इसमें √3 नहीं दिया गया है। तो ये देखिए कि √3 किसका मान होता है। √3 आपका जो है ना tan 60 डिग्री का मान होता है, अगर आप लोगों को टेबल सारणी अच्छे से याद है तो। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, tan 60 डिग्री। और √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।